तो उसमें कितने नंबर पे कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज, पूरी डिटेल यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंड समझेंगे प्रीवियस कट ऑफ और अब की कट ऑफ में क्या अंतर हो सकता है, वो अंतर क्यों आ सकता है और कितना आ सकता है, सब कुछ देखेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ ITI से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। ये टेक्नीशियन ए का यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद हम जो STA-B है उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कितना नंबर लाना होगा कैटेगरी वाइज किस ट्रेड में, उसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सेप्टेम 9 जो कि आपका एग्जामिनेशन कितने मार्क्स के हुए थे 150, और सेप्टेम 10 जो अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं कितने मार्क्स के हो रहे हैं 120। तो कट ऑफ में अंतर भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक पैरामीटर नहीं जो नंबर को अफेक्ट करेगा, कुछ और पैरामीटर हैं। 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, वो भी आपके यहाँ पे कट ऑफ को अफेक्ट करेंगी। कैसे और क्यों, उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप सभी ने फॉर्म भरा होगा तो टेक्नीशियन ए में आप सभी को पता है टोटल कितनी पोस्ट थी। टोटल पोस्ट थी 826। DRDO की जो टोटल पोस्ट आई कितनी थी सेप्टेम 10 में 1901, जिसमें टेक्नीशियन ए की पोस्ट है 826। ये ट्रेड वाइज अलग अलग है, उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा, मतलब इससे कम अगर आप स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे टायर 2 के लिए, ठीक। कितना रखा गया 40% जनरल OBC EWS के लिए, SC एंड ST के लिए रखा गया 35%। मीन्स अगर हम 120 नंबर की बात करें तो 12 चौक 48 नंबर मिनिमम लाना होगा OBC EWS और अनरिजर्व कैटेगरी को, और SC ST कैटेगरी केस में 12 36 और 12 पंचे 60, आपको 42 नंबर लाने होंगे लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब बात करें सेप्टेम 9 का कट ऑफ कितना गया था। देखिए कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप टायर 2 के लिए बुलाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता आप सेलेक्ट हो गए। कट ऑफ मतलब आप टायर 2 वाला जो प्रोसेस होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, उसके लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप सिर्फ कट ऑफ तक स्कोर किए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएँ। अभी यहाँ हम कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी ट्रेड का लगभग हमने कॉमन इसीलिए बना रखा है यहाँ पे, इसलिए आपको नंबर एक रेंज में दिख रहे होंगे, क्योंकि कुछ ट्रेड में क्या होता है कंपटीशन कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है तो उनके कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा जाते हैं। इसलिए हमने सभी ट्रेड का मिला के जो प्रीवियस कट ऑफ था उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया है। अनरिजर्व OBC EWS हमने प्रीवियस में नहीं डाला है यहाँ पे। SC एंड ST कि कितने नंबर्स आप लाएँ तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं टायर 2 के लिए। तो मिनिमम कट ऑफ जो पिछली बार गया था सभी ट्रेडों का मिला के लगभग 78 था अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व एक ऐसी कैटेगरी इसमें OBC कैंडिडेट EWS SC ST सभी फॉल कर सकते हैं, सभी फाइट कर सकते हैं अगर उनके नंबर अच्छे आते हैं उस केस में, ठीक है, जिसे हम जनरल कहते हैं। इसमें सभी फाइट कर सकते हैं, तो इसमें कट ऑफ थोड़ा हायर साइड भी जाती है। इसके बाद अगर प्रीवियस में OBC की बात करें तो OBC में प्रीवियस कट ऑफ जो गया था वो 73 से लगभग 106 नंबर हाईएस्ट गए थे, जो कि फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होता है, आप सभी को पता है। 150 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ परसेंटेज लिख दिया कि आपको इसको समझने में आसानी होगी कि कितना % स्कोर करने वाले कैंडिडेट जो है कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए थे। ये 40% सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मतलब नहीं कि आप टायर 2 में पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि जितनी वैकेंसी मान लीजिए 1:10 अगर बुलाए जाते हैं, 1:5 या 10 जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। SC कैटेगरी में बात करें 73 से लेके 102 नंबर तक कैंडिडेट जो स्कोर किया, यानी 49 से लेके 68% तक स्कोर करने वाले अलग अलग ट्रेड में कैंडिडेट वो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए थे टायर 2 के लिए। एंड ST कैटेगरी में 64 से 96, ये कैटेगरी थोड़ी ऐसी, इसमें जो है कट ऑफ थोड़ा कम चला जाता है। अगर आप देखेंगे OBC और जनरल तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इवन कई बार ऐसा भी होगा कि OBC का कट ऑफ हो सकता है जनरल के साथ ओवरलैप करे, या मे भी एक आध नंबर हायर भी चला जाए। वही सेम क्राइटेरिया SC कैटेगरी में भी होता है। अब बात करते हैं इस साल क्या जा सकता है कट ऑफ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड वाइज कितना प्रीवियस ईयर में कट ऑफ था, अब की कितना जा सकता है। तो इस साल की अगर बात करें तो कितने नंबर आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो एग्जामिनेशन हो रहा है कितने नंबर का हो रहा है 120 नंबर का। तो अगर हम यहाँ मैक्सिमम को देखें तो 72% है। 120 को अगर हम 72 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दें जनरली तो कितना नंबर आ जाएगा, 12 × 72 12 से 84, लगभग 84 नंबर आ रहा है हाईएस्ट। बट हमने तो यहाँ 96 लिखा है। आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा क्यों लिखा है सर ने यहाँ पे। तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न है। प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई, ठीक, वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जैसे ज़्यादा कम का भी रहता कट ऑफ। अगर वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। दूसरा, अभी 2022 में जो पेपर आए हैं उनका लेवल कैसा रहा है, हार्ड रहा है, मीडियम रहा है, मॉडरेट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस पर हुआ है,
आपको ऑनलाइन कोचिंग का एक्सेस, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स का एक्सेस, ये अभी सभी के पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस वजह से भी कट ऑफ जो है आपकी ज़्यादा यहाँ पे जाती है। तो अगर इस बार कट ऑफ की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 75 से 96 तक जा सकती है। मींस अगर आप 96 नंबर तक स्कोर करते हैं, 90 एबव स्कोर करते हैं, तो आपका डीआरडीओ में सिलेक्शन पक्का हो सकता है, क्योंकि सीटें कम हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। अभी हम एक एग्जांपल भी देंगे आपको ट्रेड वाइज, तो आपको और क्लियर होगा कि कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए यहाँ पे। ओबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ भी 75 से 92 तक कट ऑफ जा सकती है 120 नंबर में। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में अगर देखें तो यहाँ थोड़ा डाउन होता है, बट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जनरल में। तो यहाँ पे 72 से लेके 84 तक जा सकती है कट ऑफ। एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो 65 से 90 मार्क्स तक अगर आप ले आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी अच्छी फाइट आपको देखने को मिलेगी इस बार। एंड एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा लोअर साइड रह सकती है कट ऑफ, 58 से 80 तक अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने एग्जामिनेशन दिया किस ट्रेड से एंड एक्सपेक्टेड क्या है, आप कितना जो है लगभग स्कोर करने वाले हैं डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए के एग्जामिनेशन में। अब चलते हैं हम लोग ट्रेड वाइज। जो यहाँ देखिए हमने ये जो रखा है ना, ये पॉइंट में थे एक्चुअली प्रीवियस ईयर पीडीएफ में, बट हमने इनको टोटल नंबर में रखा है, क्योंकि पॉइंट को रखने का यहाँ थोड़ा सा आप फिर समझने में प्रॉब्लम होती है आपको। और ये परसेंटेज भी लगभग अप्रॉक्स हमने निकाला है, हो सकता है 72.5 हो रहा तो हमने उसको 72 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे किया है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे ये 12/96, मतलब 80% तक मैक्सिमम स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी लगभग आप देखेंगे 80 ना होकर लगभग 78 तक हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एससी कैटेगरी में भी लगभग ये आपका 75 to 76% तक स्कोर हो रहा है। इतना स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप डीआरडीओ टेक्नीशियन ए में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब ये आपको पेज दिखेगा कि ट्रेड वाइज क्या जा सकती है कट ऑफ। अब जैसे हम अगर यहाँ पे जस्ट अभी बाकी को आप चाहे इग्नोर करिएगा अभी, ठीक है। अगर बाकी को हम ना देखें, अभी सिर्फ कोपा पे अगर फोकस करें तो कोपा की अब की अगर हम बात करें वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी आई है कोपा की 139 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा 139 है, जिसमें 73 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। कितनी है? 73 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मीन्स इस 73 में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व है। प्लस अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है वो तो इसमें फाइट करेंगे ही। एंड 73 पोस्ट के अगेंस्ट अगर आपने देखा होगा फॉर्म लगभग ना, तो फॉर्म आप ये मान के चलिए कि कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करेंगे, टोटल 139 के अगेंस्ट बात करेंगे तो हमें नहीं लगता कि 1 से 1.5 लाख से कम फॉर्म यहाँ पे भरे गए होंगे, बल्कि ज़्यादा ही भरे गए होंगे। तो उस केस में अगर हम प्रीवियस कट ऑफ की बात करें, जो रेड मार्क है ये आपका प्रीवियस कट ऑफ है कोपा ट्रेड का। ये प्रीवियस कट ऑफ मीन्स क्या है, ये लोअर मार्जिन है आपका। ध्यान दीजिएगा 78 मतलब 78 पाने वाला कैंडिडेट क्या था, क्वालिफाई था, ज़रूरी नहीं वो सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो वहाँ ऊपर इसलिए हमने रेंज रखी थी। अभी 78 जो प्रीवियस कट ऑफ गई, आपकी करंट में कितनी जा सकती, 80। अब आप सोच रहे होंगे 150 में 78 गई, 120 में फिर 80 जा रही। तो हमने आपको फैक्टर बताया ना, कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, वैकेंसीज़ कम है, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें, जो आईटीआई का टेक्नीशियन वाला एग्जामिनेशन है, इसमें एक और आपको फ़ाइट इसलिए ज़्यादा देखने को मिल जा रही है अभी के टाइम पे। ऑनलाइन कोचिंग हमने एक बता दी, ऑनलाइन आपने बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आप वहाँ से स्टडी भी कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। सभी के हाथ में स्मार्टफोन या गैजेट्स हैं, उससे पढ़ाई हो रही है और बहुत सारी मेहनत भी बच्चे कर रहे हैं इस समय। हर स्टेट के बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक। दूसरा रीज़न ये है यहाँ पे कि जैसे आपका मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन में ऐसा नहीं कि आपने आईटीआई कर लिया तो आप ही भर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन में ऐसे कैंडिडेट ने भी फॉर्म भरा जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा कर चुके हैं, या इसका उल्टा बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने के बाद इलेक्ट्रीशियन से उन्होंने आईटीआई भी किया है और उन्होंने एसटीएबी का भी फॉर्म भरा, टेक्नीशियन ए का भी फॉर्म भरा। तो इनका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आईटीआई के स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है उससे हायर साइड होता है, तो ये कट ऑफ को और ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होगा कट ऑफ के हायर साइड जाने का। ये चीज़ें पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा हुई हैं कि डिप्लोमा कर लो फिर आईटीआई कर लो तो आईटीआई लेवल की नौकरी आसान हो जाएगी, या आईटीआई करके डिप्लोमा भी कर लो तो आईटीआई लेवल वाली नौकरी आसान हो जाएगी डिप्लोमा को पढ़ने के बाद। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोपा में लगभग 78 जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर गया था, करंट में 80 नंबर, 120 में आपको मिनिमम 80 नंबर लाने वाले कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं ओबीसी में देखें तो लगभग वो भी 78 नंबर तक जा सकता है। एससी कैटेगरी में देखें तो 76 तक जा सकता है। ये ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जब रिजल्ट आएगा, चाहे आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि क्या 120 नंबर में, ठीक, सिर्फ सीटें कितनी है देखिए 139, क्या ऐसे
पूरे इंडिया में ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो 120 में 100 नंबर तक स्कोर कर सकें, या चलिए 100 ना कर सकें 90 कर सकें। ऑब्वियस सी बात है करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और DRDO सभी की एक ड्रीम जॉब होती है, इसमें सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ST कैटेगरी में बात करें तो ये थोड़ी कट ऑफ लोअर साइड जा सकती है। 120 में अगर आप 72 नंबर तक भी ले आते हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। EWS का भी लगभग जनरल के आसपास, OBC के आसपास ही रहता है कट ऑफ, तो यहाँ पे भी आपको लगभग उतना ही फाइट देखने को मिलेगी। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी कुछ सर्वे एंड कुछ वेबसाइट्स का भी ओपिनियन है, उसके बेसिस पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन और फिटर दो ऐसे कॉमन ट्रेड हैं, और मशीनिस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी आप कह सकते हैं, कि इनमें कट ऑफ हायर साइड ही जाती है हमेशा। तो इस बार भी अगर हम देखेंगे तो 90 प्लस तक भी कट ऑफ जाने को मिल सकती है। 90 प्लस के ऊपर जो लाएंगे वही सेलेक्ट होने को देखने को मिल सकते हैं। 88, 85 या 82, 80 तक जा सकती है इन सब ट्रेड में कट ऑफ। वेल्डर, डीजल मैकेनिक एंड DMC कुछ अनकॉमन से ट्रेड हैं जिसमें थोड़ी वैकेंसीज़ कम थी, तो उनको हमने थोड़ा सा इसी साइड रखा है कि उसमें आप जो है उतना कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हीं के आसपास आपका यहाँ पे भी कट ऑफ रहने वाला है। अब अगर बात करें सेम में OBC, तो आप देखेंगे OBC और जनरल के जो कट ऑफ है ना, उसमें आपको 1 से 2 नंबर हार्डली इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेम अगर हम बात करें OBC से SC में, तो कई बार तो ये बराबर भी हो सकता है कुछ ट्रेड में, और कुछ ट्रेड में ये एक आध नंबर आगे भी हो सकता है OBC से, या इवन अनरिजर्व कैटेगरी से भी। आप देख लीजिएगा जब इस तरह के रिजल्ट आएंगे तो आपको उसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रेड वाइज देख सकते हैं। ये हमने प्रीवियस जो कट ऑफ था मिनिमम नंबर वो रख दिया है, एंड यहाँ पे अबकी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, एंड बाकी चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज कैलकुलेट करके प्लस माइनस हमने उसमें प्लस कह सकते हैं आप 5% का लगभग इंक्रीमेंट हमने दिया है। क्यों? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की वजह से, एंड जो ऑनलाइन स्टडीज़ एंड बाकी मटेरियल आसानी से अवेलेबल हुए लोगों तक उसकी वजह से, और पेपर के लेवल की वजह से। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए समझें, 150 में 108 नंबर मतलब कितना होता है? लगभग 15 सत्ते 105, लगभग 70% हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने कितना रखा है? 120 में से 88, तो कितना आ गया लगभग आपका 12 छंग 72, 12 सत 84, लगभग ये भी 75% हमने यहाँ पे आपके लिए रख दिया। इतना मिनिमम आप स्कोर करेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर की है। उम्मीद करते हैं आपको अभी यहाँ पे ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी, अच्छे से आप समझ पाए होंगे इसको, कि कितना कट ऑफ गया था, कितना परसेंट तक 150 नंबर में, और अब 120 में वो कितना नंबर तक जा सकता है। तो अगर क्लैरिटी आ गई है या कोई और डाउट आपका रह जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जैसे ही अभी इसका आंसर की एंड जो ऑब्जेक्शन है, ऐसा कुछ DRDO की तरफ से पहले कभी जारी नहीं किया गया, इस बार हो सकता है जारी किया जाए। तो जैसे ऐसी कोई चीज़ें जारी की जाएंगी